हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। यहाँ पर हम बात कर रहे थे, सबसे पहले अपने टिश्यू के बारे में समझे। अब हम बात करें यहाँ पे प्लांट बॉडी के बारे में। प्लांट बॉडी किस किस सेल से मिलकर के बनी है, इसके बारे में हम स्टडी कर रहे थे। देख लेते हैं अभी तक हमारे पास क्या क्या टॉपिक आए हैं। हम बात कर रहे थे यहाँ पर प्लांट बॉडी की। प्लांट बॉडी किन किन प्रकार की सेल से मिलकर के बनी है। सबसे पहले हमने बात की है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आप बात करते हैं एपिडर्मिस की, ठीक है। हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। प्रीवियस लेक्चर में हमने जब बात की थी तो हमने कहा था कि जब भी आप प्लांट बॉडी को, जब प्लांट बॉडी की एनाटॉमी हम पढ़ रहे होंगे तो हमने कहा 3 चीजें हमारे पास आएंगे। सबसे पहले हमने कहा यहाँ पर एपिडर्मल टिश्यू, ठीक है। सेकेंड हमने कहा ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। और तीसरा हमने कहा वैस्कुलर टिश्यू। अगर हम एपिडर्मल टिश्यू की बात करें तो आप पढ़ते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। अगर हम ग्राउंड टिश्यू की बात करते हैं तो ग्राउंड टिश्यू में आप क्या क्या पढ़ते हैं। आपने कहा कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, ठीक है, पिथ, मेड्यूलरी रे, ठीक है। इन सारी चीजों को हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। क्लियर है। और अगर वैस्कुलर टिश्यू की बात करें तो जाइलम एंड फ्लोएम, चलिए की बात क्लियर है। हमने कहा एपिडर्मिस टिश्यू में हमने पढ़ा है एपिडर्मिस को। एपिडर्मिस क्या होती है, हमने कहा कि आउटर मोस्ट कवरिंग है, प्रोटेक्टिव लेयर है। किन किन चीजों से मिलकर के बनी है, पैरेन्काइमा से मिलकर के बनी है। पैरेन्काइमा के सिंगल लेयर हमने देखा था वहां पर। इसके अलावा हमने कहा यहाँ पे अपेंडेजेस पाए जाते हैं। क्या क्या थे, स्टोमेटा था, लेंटिसेल्स थे, ट्राइकोम थे और हेयर थे। अब ये जो सारे आपके पास अपेंडेजेस आए हैं जो कि यहाँ पर एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होंगे, यहाँ पर अलग अलग पार्ट में होंगे। जैसे कि अगर हम हेयर की बात करें तो रूट में प्रेजेंट है, हम स्टोमेटा की बात करें तो हमने कहा लीफ में प्रेजेंट है। क्लियर है। ग्राउंड टिश्यू में हमने कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पिथ और मेडुलरी रेस को पढ़ा था, ठीक है। मेडुलरी रे को पढ़ा था तो हमने क्या कहा था, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पिथ है, मेडुलरी रे है। ये क्या, कौन सा पार्ट बनाते हैं, आपके ग्राउंड टिश्यू का पोर्शन बनाती हैं। वैस्कुलर टिश्यू में हम जाइलम और फ्लोएम को पढ़ रहे थे। तो क्या क्या चीजें हमने इनमें से डिस्कस कर ली हैं। सबसे पहले आपके पास आया है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में हमने बात की है, ठीक है। नेक्स्ट ग्राउंड टिश्यू के बारे में जब हमने बात की तो क्या क्या चीजें हमारे पास आई थी ग्राउंड टिश्यू में। हमने कहा ऑल टिश्यू बिटवीन द एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल और एपिडर्मिस के बीच के जो भी टिश्यू हैं वो हमने कहा था किसमें आते हैं, यहाँ पर ग्राउंड टिश्यू में आते हैं, ठीक है। चलिए अगर हम यहाँ पर बनाएं, ये आपके पास आ गया है यहाँ पर। अब आपको क्या करनी है, इनकी लेवलिंग जो है वो यहाँ पे खुद करनी है, ठीक है। लेवलिंग अगर आप करेंगे तो हमने क्या बोला था, ये है एपिडर्मिस, ये है एंडोडर्मिस, ठीक है। ये आता है यहाँ पे कॉर्टेक्स, ये आपके पास आते हैं वैस्कुलर बंडल, ठीक है। ये आता है आपके पास पिथ और बीच वाला पोर्शन आपके पास आता है मेडुलरी रे का, ठीक है। ये सारे पार्ट के बारे में आपको बताया गया है जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा। एक बार आप सारे पार्ट्स को देखिए, उसके बाद हम जाइलम एंड फ्लोएम की बात यहाँ पर करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर जाइलम एंड फ्लोएम की। हम बात कर रहे थे उनके अरेंजमेंट की, हम बात कर रहे थे। आपने कहा जो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है, वैस्कुलर बंडल की अगर हम बात करें तो हमने कहा था वैस्कुलर जो बंडल है वो 2 प्रकार के अरेंजमेंट हमने देखे थे। रेडियल देखा था और दूसरा हमारे पास कंजॉइंट आया था, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हम बात करें, हमारे पास क्या आया था, रेडियल आया था और कॉन्जॉइंट आया था। रेडियल और कॉन्जॉइंट में क्या डिफरेंस था, अगर रेडियल को हम देखें तो हमने इस प्रकार से देखा था,
अब जब हमने इनकी लेवलिंग की तो हमने कहा ये है जाइलम, ये है फ्लोएम। ये सेम इमेज आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ठीक है, हमने कहा जाइलम और फ्लोएम के आपको अलग अलग बंडल दिखाई दे रहे हैं। दूसरे में हमने क्या देखा, इस प्रकार से देखा था, और हमने कहा जाइलम एंड फ्लोएम क्या है, एक ही रेडाई पे है। जैसे कि हमने कहा ये वाला पोर्शन होगा जाइलम का और ये वाला पोर्शन होगा फ्लोएम का। जाइलम एंड फ्लोएम एक ही रेडाई पे है, यही हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था। ठीक है, क्या हमने कहा था, हमने कहा था व्हेन xylem and phloem within a vascular bundle are arranged in alternate manner on different radii, the arrangement are called radial as in root। आपने कहा कि अगर different radii पे present है xylem and phloem, alternate manner पे है, जैसे कि पहले xylem है फिर phloem है, xylem है phloem है, इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, रेडियल अरेंजमेंट कहते हैं। किसमें पाया जाता है, उनका रूट्स में पाया जाता है। ठीक है, सेकेंड हमने कहा when xylem and phloem are situated at the same radius of vascular bundle it is called a conjoint as in stem and leaves। हमने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, अगर xylem and phloem सेम रेडाई पे प्रेजेंट हैं तो वो क्या होगा, यहाँ पर कॉन्जॉइंट होगा, जो किसमें पाया जाता है, स्टेम और लीफ में पाया जाता है। अब हमने कहा जो कॉन्जॉइंट टाइप का यहाँ पर क्या आता है, वैस्कुलर बंडल आता है, उसके दो टाइप हमने देखे थे, ओपन एंड क्लोज। ओपन जो हमारे पास यहाँ पर आता है, हमने कहा कि अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम स्ट्रिप है, इस प्रकार से हमने बनाया था, ये है, यहाँ पर हमने कहा फ्लोएम है और ये है जाइलम। ठीक है, और बीच में आपके पास क्या आती है, यहाँ पर कैम्बियम की स्ट्रिप आ जाएगी, जैसे कि आपको इमेज में भी विजिबल होगा। ठीक है, इस प्रकार का अरेंजमेंट अगर आपको देखने को मिलता है, ये है ओपन टाइप का, जो कि इसमें डाइकॉट में पाया जाएगा। अगर आपने कहा सिंपली इस प्रकार से, ये है, यहाँ पर आपको फ्लोएम मिलेगा, ये है फ्लोएम और ये है जाइलम। ठीक है, यहाँ पर आपको कैम्बियम की स्ट्रिप नहीं दिखाई दे रही है, ये आपने कहा क्लोज टाइप का अरेंजमेंट है, जो किसमें यहाँ पर मोनोकॉट में पाया जाएगा। यहाँ तक की बात हम लोग कर चुके थे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं डाइकोटिलेडोनस रूट की। रूट के बारे में बात करते हैं, रूट के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तक आपने सारी चीजें समझ ली हैं। हम क्या करते हैं, बेसिक से हम पहले समझते हैं, उसके बाद हम चीजों को देखते हैं, जो मेन चीजें होती है उसे अप्लाई करते हैं। जैसे कि जब आप बात कर रहे थे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें सबसे पहले आपने कैरेक्टर को समझा था कि यहाँ पर हम देखते हैं कि सिमेट्री किस प्रकार की है। ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक है, फ्लावर किस प्रकार का है, यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमने क्या कहा, सारे कैरेक्टर्स को हमने समझा कि कैलेक्स, पेटल्स, सेपल्स कहिए, या फिर जो पेरियंथ होता है, या फिर स्टेमेन एंड पिस्टिल है, उनके अरेंजमेंट, उनका नंबर, उनकी स्थिति किस प्रकार की है, ये सारी चीजें हमने पहले समझी कि किसके लिए क्या चीजें हम यूज करते हैं, कौन सा सिंबल हम यूज करते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, उसे अप्लाई कर दिया सीधे फ्लोरल फॉर्मूला पे। अब आपके पास फ्लोरल फॉर्मूला था, आप कह रहे, आप समझ रहे थे फ्लोरल फॉर्मूला को, और वो जो साइन आपके पास आए थे आप उनको वहां पर समझ रहे थे। कुछ ऐसा ही आप यहाँ पर भी करेंगे। अब आप समझ चुके हैं कि एपिडर्मिस क्या है, एंडोडर्मिस क्या है, कॉर्टेक्स यहाँ पे क्या है, पिथ क्या है, वैस्कुलर बंडल क्या होते हैं यहाँ पे। इसी के साथ साथ हमने ये भी बात की है कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है वो क्या क्या यहाँ पर होते हैं। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। डाइकोटिलेडोनस यानी कि डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, दोनों को पढ़ेंगे। डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, दोनों को पढ़ेंगे। और डाइकॉट लीफ, मोनोकॉट लीफ, दोनों को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले डाइकोटिलेडोनस रूट आपके पास आती है। आपको क्या क्या बताया गया है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ डाइकॉट रूट इज एपिडर्मिस कंटेनिंग अ यूनिसेलुलर रूट हेयर। इतना तो हम जानते हैं कि सबसे बाहरी जो लेयर होगी वो एपिडर्मिस से मिलकर के बनी होगी, और इसमें क्या होंगे, यहाँ पर रूट हेयर पाए जाएंगे, जड़ रोम पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछूं रूट हेयर किस रीजन में पाए जाते हुए, क्योंकि आप बात कर चुके हैं यहाँ पे मॉर्फोलॉजी की, मॉर्फोलॉजी में आपने रूट को पढ़ा था, रूट के आपने अलग अलग रीजन पढ़े थे। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक जोन पढ़ा था, जोन ऑफ इलोंगेशन पढ़ा था, जोन ऑफ मैचुरेशन पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट लाइन में हमने क्या कहा, अब एपिडर्मिस के बाद क्या आएगा, कॉर्टेक्स आएगा। आपने कहा था कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ अ सेवरल लेयर्स ऑफ अ थिन लेयर्स थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल।
आपने कहा जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स की एक लेयर नहीं होती, बहुत सारी लेयर हमने देखी है। जब हमने डायग्राम बनाया है तो हमने क्या चीजें सिंपल से हमने क्या दिखाया है, ये एपिडर्मिस है, ये एंडोडर्मिस है, ठीक है। और यहाँ पर बीच में जितनी भी आपको लेयर दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं है कि सिंगल लेयर होगी, बहुत सारी लेयर होंगे इस प्रकार से। एक लेयर जैसे ये है, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है। तो आपने कहा कि जो यहाँ पर कॉर्टेक्स होता है वो मल्टी लेयर्ड होगा और किससे बना है, पैरेन्काइमा से मिलकर के बना है। रूट में, रूट का जो कॉर्टेक्स है, रूट का जो कॉर्टेक्स है वो किस चीज से मिलकर के बना है, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या है, एक प्रकार का, हमने बहुत बार डिस्कस किया है, एक प्रकार का सिंपल परमानेंट सेल है, ठीक है। सिंपल परमानेंट सेल है या सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ठीक है। क्लियर है इतनी बातें? अगर अभी तक कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग यहाँ तक की बातें पूछ सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट हमें बता रखा है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस एक्चुअली में क्या थी, एंडोडर्मिस एक्चुअली में क्या है कि जो कॉर्टेक्स है उसकी सबसे इनर जो वॉल है, सबसे आंतरिक जो वॉल है, उसे हम क्या कह रहे थे, एंडोडर्मिस कह रहे थे, ठीक है। हैविंग वैक्सी मटेरियल सुबेरिन एज कैस्प्रियन स्ट्रिप्स। आपने कहा कि यहाँ पर जो एंडोडर्मिस है उसमें क्या होगी, एक वैक्सी लेयर होती है जिसे सुबेरिन कहते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा वाटर एब्जॉर्प्शन को, पानी का अवशोषण जब आपने पढ़ा होगा तब आपने ये चार सारी चीजें पढ़ी होंगी कि एंडोडर्मिस में क्या हो जाती है, सुबेरिन की स्ट्रिप हो जाती है, जिसे आप क्या कहते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं। विच इज इम्परमिएबल टू वाटर। कैसा होता है, पानी के लिए इम्परमिएबल होता है। अब इम्परमिएबल होगा तो क्या होगा, अपने का बीच में से गैप होते हैं, वहां से पानी क्या करता है, एंटर कर जाता है, ठीक है। इसी बेसिस पे आपने जो पानी का मूवमेंट है वो दो प्रकार का मूवमेंट देखा था, ठीक है। कैसा मूवमेंट आपने देखा था पानी का, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे, जैसे कि ये सेल्स हैं इस प्रकार से, ठीक है। आपने कहा पानी का जो मूवमेंट है वो दो प्रकार का हमने पढ़ा था। एक तो ये कि पानी जो है वो अंदर सेल से होकर गुजरे, दूसरा हमने कहा कि सेल से कॉर्नर, सेल के अंदर ना जाए, सेल के कॉर्नर से होकर के गुजरे। वहां पर आपने ये सारे टर्म्स पढ़े हुए, जैसे सुबेरिन हो गया है या कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हो गए हैं, वहां पर आपने ये चीजें पढ़ी होंगी, ठीक है। क्लियर है? किसके बारे में बात हो रही है, डाइकॉट रूट की बात हो रही है। एक बार सारे टर्म्स पढ़िए, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस हो गया है और सुबेरिन हो गया है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हो गए हैं। अगर कोई चीज समझ ना आए तो आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हैं। चलिए, अब ये चीज हमने पढ़ ली और मैं आपसे कहूँ यहाँ पर कि वैस्कुलर बंडल की जो स्थिति है वो किस प्रकार की होगी, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वैस्कुलर बंडल की स्थिति यहाँ पे किस प्रकार की होगी, किस प्रकार की हमने देखी थी यहाँ पर स्थिति। अगर हम रूट की बात कर रहे हैं तो हमने एग्जार्क की बात की थी, एग्जार्क, एंडार्क और एग्जार्क हमने दो टर्म्स पढ़े थे, किसके बेसिस पे पढ़े थे, हमने कहा था जो जाइलम है वो दो प्रकार के हमने पढ़े थे, ठीक है। एक होता है प्रोटोजाइलम, एक होता है मेटाजाइलम, ठीक है। इनकी स्थिति के बेसिस पे हमारे पास दो चीजें आई थी। आपने कहा फॉर एग्जांपल ये है जाइलम, ठीक है, अगर, और ये है पिथ वाला पोर्शन, ये सेंटर वाला पोर्शन है, ये है पिथ, ठीक है। हमने कहा अगर प्रोटोजाइलम यहाँ पर है, प्रोटोजाइलम बाहर की ओर है और मेटाजाइलम अंदर की ओर है, तो इस स्थिति को हमने क्या कहा था, यहाँ पर एग्जार्क कंडीशन कहा था, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने कहा इस स्थिति को क्या कहेंगे, एग्जार्क कंडीशन कहेंगे। किसमें पाई जा रही है, हमने कहा रूट में पाई जा रही है। दूसरा मैंने कहा कि यहाँ पर जो वैस्कुलर बंडल है उनकी स्थिति किस प्रकार से होगी, रेडियल होगी या कॉन्जॉइंट होगी। तो किस प्रकार की स्थिति हमने देखी है, क्या बोला था, ये फ्लोएम है, फिर ये जाइलम है, फिर ये फ्लोएम है, फिर ये जाइलम है। तो इस प्रकार की स्थिति को हमने क्या कहा था, रेडियल कहा था, क्योंकि ये क्या है, फ्लोएम है, ये क्या है, जाइलम है। हमने कहा जाइलम और फ्लोएम डिफरेंट रेडाई पे प्रेजेंट होते हैं, अल्टरनेटिव में प्रेजेंट है, अल्टरनेटिव सीक्वेंस है। तो और क्या आपके पास, आपने कहा रेडियल यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, सीक्वेंस पाया जा रहा है। दूसरा आपने कहा कि एग्जैक्ट कंडीशन है, अगर जाइलम को हम देखें तो हमने कहा एग्जैक्ट कंडीशन है। अगर पिथ को हम देखें, पिथ कैसा है, स्मॉल है, पिथ कैसा होगा,
स्मॉल यहाँ पर होगा, ठीक है। अगर हम कहेंगे ब्रांचेस कहाँ से निकलती है, तो पेरिसाइकिल से ब्रांचेस निकलते हैं। पेरिसाइकिल क्या होता है, ये चीजें आपको समझनी है, आपको प्रीवियस लेक्चर देखने हैं। ब्रांचेस पेरिसाइकिल से निकलती हैं। तो कुछ टर्म्स यहाँ पर दिए गए हैं जो कि आप लोग एक बार ध्यान से देखिए। चलिए, तो ये हमने बात की है डाइकॉट रूट के बारे में। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं यहाँ पर मोनोकॉट रूट के बारे में। तो क्या क्या डिफरेंस है इनमें अगर हम देखें, तो अगर हम कहीं वैस्कुलर बंडल की अगर बात करें, अगर हम डाइकॉट की बात करें तो हमने कहा 2 से 6 यहाँ पर वैस्कुलर बंडल पाए जा रहे हैं। और अगर हम मोनोकॉट की बात करें तो यहाँ पे 6 से ज्यादा क्या पाए जाते हैं, वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। दूसरा हमने बात की थी पिथ की। तो पिथ जो डाइकॉट था उसमें कैसा था, स्मॉल था। यहाँ पे कैसा है, लार्ज है, ठीक है। बाकी जो ऑलमोस्ट कैरेक्टर होते हैं वो सेम होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज है कि जो सेकेंडरी ग्रोथ है, जो द्वितीयक वृद्धि है, वो वो नहीं पाई जाती। यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाएगी। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो मोनोकॉट होते हैं, मोनोकॉट का जो स्टेम होता है वो आपने बहुत ज्यादा थिक या बहुत ज्यादा मोटा नहीं देखा होगा। तो पढ़ लेते हैं इन सारी चीजों को, मोनोकॉट रूट के बारे में जो जो चीजें हमने समझी हैं पढ़ लेते हैं उन्हें। हमने कहा द एनाटॉमी ऑफ द मोनोकॉट रूट इज सिमिलर टू द डाइकॉट रूट इन मैनी रिस्पेक्ट। आपने कहा कि मोस्टली जो कैरेक्टर होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है, लेकिन जो जो डिफरेंसेस है वो हमने यहाँ पे लिखे हैं। आपने कहा इट हैज एपिडर्मिस, इसमें एपिडर्मिस भी होगा। ऑब्वियस सी बात है, एपिडर्मिस क्या है, आपने कहा प्रोटेक्टिव कवरिंग है, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है, तो सब में क्या है, एपिडर्मिस पाया जाएगा। कॉर्टेक्स इसमें प्रेजेंट होता है, एंडोडर्मिस इसमें प्रेजेंट होता है, पेरिसाइकिल प्रेजेंट होगा, वैस्कुलर बंडल एंड पिथ है। सारे ही पार्ट किसमें आपने देखे थे, आपने डाइकॉट रूट में देखे थे, तो मोनोकॉट में भी आपको मिल रहे हैं। कंपेयर टू द डाइकॉट रूट विच हैव अ फ्यूअर जाइलम बंडल, ठीक है। आपने कहा कि यहाँ पर क्या है, आपको जो वैस्कुलर बंडल है वो यहाँ पर आपको ज्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्टेम के बारे में। स्टेम के बारे में देखेंगे क्या क्या फीचर्स हमारे पास आते हैं। जो यहाँ पर पारिभाषिक शब्द है उन्हें हम समझ चुके हैं। यहाँ पर सीधे कैरेक्टर्स की बात करेंगे कि इसमें कौन सा कैरेक्टर पाया जा रहा है। सबसे पहले एपिडर्मिस हमने कहा इट इज कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल एंड मे हैव अ ट्राइकोन्स एंड स्टोमेटा। क्या बोला है कि एपिडर्मिस जो है, जो हमारे पास स्टेम की एपिडर्मिस आती है, वो क्या है, यहाँ पर क्यूटिकल की लेयर इसमें पाई जा रही है। अच्छा, क्यूटिकल की जो लेयर होती है वो रूट में नहीं मिलेगी हमें, ठीक है। कंपेयर करते रहेंगे, क्यूटिकल की जो लेयर है वो हमें रूट में नहीं मिलेगी। हमने कहा क्यूटिकल की लेयर पाई जा रही है, इसमें ट्राइकोन्स एंड स्टोमेटा पाए जाते हैं। क्लियर है। अब कॉर्टेक्स की बात कर ले। कॉर्टेक्स में क्या हमने पढ़ा है, द कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ अ मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स इंक्लूडिंग द हाइपोडर्मिस, मिडल लेयर of parenchyma cell and innermost layer cells endodermis। अब ध्यान से देखिए, जो कॉर्टेक्स आपके पास आती है वो अलग अलग पार्ट से मिलकर के बनी है, क्योंकि हमने क्या कहा था, कॉर्टेक्स क्या है, मल्टी लेयर्ड यहाँ पर आ जाती है। कॉर्टेक्स किन किन चीजों से मिलकर के बनी है, आपने कहा सबसे पहले हाइपोडर्मिस है। हाइपोडर्मिस क्या होगा, सबसे आउटर मोस्ट लेयरिंग ऑफ कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स की सबसे बाहरी जो लेयर होगी, सबसे बाहरी लेयर एक्चुअली में है क्या, एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के बाद जब कॉर्टेक्स स्टार्ट होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉर्टेक्स की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग कहेंगे। देखिए, ये तो है एपिडर्मिस, ठीक है, ये आप समझ रहे हैं, और ये है एंडोडर्मिस। अब यहाँ पर एपिडर्मिस के बाद जो लेयर स्टार्ट हो रही है ये है कॉर्टेक्स। हमने कहा कॉर्टेक्स की सबसे बाहरी जो लेयर्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइपोडर्मिस कहते हैं। हाइपोडर्मिस के बाद क्या शुरू होंगी, मिडिल लेयर। चूंकि मिडिल लेयर का मतलब क्या है कि जो बीच की लेयर्स होती हैं वो शुरू होंगी, और सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसे हम एंडोडर्मिस कहते हैं, जो कि ये है। तो हमने कहा सबसे पहले कॉर्टेक्स की ये वाली लेयर होगी, फिर बीच में आपके पास क्या आएंगी, मिडिल लेयर आएंगी, ये मिडिल लेयर आपके पास आ गई है, ठीक है। और सबसे इनर जो लेयर आपके पास आ गई है वो है एंडोडर्मिस, ठीक है। अब आप समझ रहे हैं कि कॉर्टेक्स की जो लेयर्स हैं वो कितने लेयर्स हैं, 3 लेयर्स है। कौन कौन सी है, हाइपोडर्मिस, मिडिल लेयर और एंडोडर्मिस, ठीक है। अब एंडोडर्मिस को थोड़ा देख लेते हैं। आपने कहा एंडोडर्मिस सेल्स आर रिच इन स्टार्च ग्रेन्स एंड आर कॉल्ड द स्टार्च शीट। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि स्टार्च शीट किसे कहते हैं। स्टार्च शीट क्या होगी, आपने कहा कि जो एंडोडर्मिस होती है उसमें स्टार्च क्या होता है, स्टोर्ड होता है, इसीलिए हम एंडोडर्मिस को स्टार्च शीट कहते हैं।
पेरिसाइकिल इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस। पेरिसाइकिल क्या है? एंडोडर्मिस के इनर साइड में प्रेजेंट होता है। लेयर्स ऑफ रेडियली प्लेस्ड पैरेन्काइमा बिटवीन द वैस्कुलर बंडल आर कॉल्ड मेड्यूलरी रेज। क्या होती है मेड्यूलरी रेज? क्या बोला था हमने? आपने बोला था जाइलम और फ्लोएम के जो बंडल होते हैं, ये एंडोडर्मिस है, ये जाइलम और फ्लोएम के बंडल हैं, और इनके बीच में कुछ सेल्स पाई जाती हैं जो क्या होती हैं? मेडुलरी रेज होती हैं। तो मेडुलरी रेज क्या कर रही थी? इंटरफेसिकुलर को बना रही थी, जो कि क्या है हमारे पास सेकेंडरी मेरिस्टेम आता था। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा लार्ज नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग, ईच वैस्कुलर बंडल इज कॉन्जॉइंट ओपन, प्रोटोजाइलम इज एंड डार्क। सारे कैरेक्टर आपको एक लाइन में दिए गए हैं। क्या क्या कैरेक्टर हमने बोले? हमने कहा एक तो कॉन्जॉइंट होगा। कॉन्जॉइंट का मतलब समझते हैं आप लोग? जाइलम और फ्लोएम सेम रेडाई पे प्रेजेंट है। ओपन टाइप का होगा, इट मीन्स यहाँ पर क्या है? कैम्बियम प्रेजेंट होगा, कैम्बियम की स्ट्रिप प्रेजेंट होगी जाइलम और फ्लोएम के बीच में। प्रोटोजाइलम कैसे है? एंडार्क है। एंडार्क का मतलब कि प्रोटोजाइलम अंदर की साइड होगा, पीछे की साइड होगा, और मेटाजाइलम बाहर की साइड होगा, फ्लोएम की साइड होगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमने पढ़े हैं डाइकॉट स्टेम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब आपको करने क्या है? हम सिर्फ कैरेक्टर को पढ़ रहे हैं, आपको इमेज खुद बना के लेके आनी है। कुछ नहीं है, सिंपल सा आपको बनाना है टीएस। जो जो आपको बताए गए हैं कैरेक्टर, वो आप वहाँ पर लेबल करते रहेंगे। इस प्रकार से आप क्या करेंगे? यहाँ पे डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट और डाइकॉट स्टेम की जो इमेज है, जो टीएस है, वो घर से बना करके लेके आएंगे। इसके आगे का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।